हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। कोशिका सेल वाला चैप्टर हमारा चल रहा था और पार्ट 2 में हमने सेल के बारे में स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातें की थी। सेल मेम्ब्रेन को हमने समझ लिया था, अब हम उसको नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली। डायग्राम देख लिया था हमने, कोशिका झिल्ली थर्ड पार्ट है इसका। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन याद रखना, कोशिका का त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण है। मैंने डायग्राम बना करके आपको बताया था कि त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण है। ट्राइलेमुलर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। सिंगर व निकोलसन ने बताया था तरल मोजेक मॉडल 1972 के अनुसार, जिसमें लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फास्फोलिपिड की वाई लेयर होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है, 1 से 2% तक हो सकती है, याद रखना। तो कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण है। क्या है? त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण है। ट्राइलेमुलर प्रोटेक्टिव लेयर, त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण है। किसका बना होता है? तो लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। किस मॉडल के अनुसार? तो सिंगर व निकोलसन के तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल के अनुसार किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 से 2% हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 से 2% तक हो सकती है। ये कोशिका को सुरक्षा और निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा तथा निश्चित आकार प्रदान करना किसका काम होता है? बताओ। ये सेल मेम्ब्रेन का होता है। किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है। आगे हम बात करें तो कोशिका झिल्ली के भीतर जो भरा हुआ द्रव्य है, वो भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म इसको कहा जाता है, कोशिका द्रव्य से कहते हैं। कोशिका झिल्ली की एक विशेषता होती है बेटा, जिसको कहते हैं चयनात्मक अर्धपारगम्यता या चयनात्मक पारगम्यता। तो चयनात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है। सेलेक्टिव परमीएबल, चयनात्मक पारगम्यता का गुण उपस्थित होता है। चयनात्मक पारगम्यता क्या है? उपयोगी पदार्थों का चयन करती है, अनुपयोगी पदार्थों का नहीं। इस गुण को क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्यता कहा जाता है। यानी ये उपयोगी पदार्थों का चयन करती है,
अनुपयोगी पदार्थों का नहीं, इसको क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्यता कहा जाता है। अब चयनात्मक पारगम्यता में दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक तो आता है एंडोसाइटोसिस और एक आता है बेटा इसमें एक्सोसाइटोसिस। दो क्रियाएं होती हैं, एक तो आता है अंतर कोशिका लयन, जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अंतर कोशिका लयन का मतलब होता है उपयोगी पदार्थों को अंदर ग्रहण करना, कोशिका द्वारा, सेल द्वारा या कोशिका द्वारा जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उनको ग्रहण करना, उनको ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर कोशिका लयन कहलाता है। इस अंतर कोशिका लयन में दो क्रियाएं होती हैं इसमें, एक तो आता है फैगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण, एक क्रिया आती है कोशिका भक्षण जिसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और एक क्रिया आती है पिनोसाइटोसिस या कोशिका पूयन, कोशिका पूयन कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। कोशिका भक्षण क्या होता है? ठोस पदार्थों का भक्षण करना या ठोस पदार्थों को निगलना। ठोस पदार्थों का, जो भी सॉलिड पार्ट्स हैं, सॉलिड पार्ट, ठोस पदार्थों का भक्षण करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। और यदि लिक्विड का भक्षण होता है, लिक्विड पदार्थों को पिया जाता है, उनको ग्रहण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? कोशिका पूयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका पूयन कहते हैं। तो द्रव पदार्थों को ग्रहण करना, द्रव पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? रखना, कोशिका पूयन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका पूयन कहलाता है, या इसको पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और एक क्रिया होती है बहिर्कोशिका लयन, बहिर्कोशिका लयन जिसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। और बहिर्कोशिका लयन का मतलब होता है कोशिका द्वारा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। कोशिका द्वारा अनुपयोगी पदार्थों, अनयूजफुल सब्सटेंसेज, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बताओ। बहिर्कोशिका लयन कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बेटा सबसे बाहरी परत होती है, याद रखना, और एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ही पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है यह आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है। और ये किस किस में होती है? तो एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकैरियोटिक के अंदर भी होती है। और क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन याद रखना, जड़ों द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्बिशन होता है, रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनसे वाटर का एब्जॉर्बिशन होता है परासरण विधि से, परासरण विधि से होता है, याद रखना।
कौन सी विधि से होता है? परासरण विधि से। और एक विसरण विधि भी आगे अपन पढ़ेंगे, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। हालांकि ये विधि का नाम है, लेकिन इन सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन आवश्यक होती है, कोशिका झिल्ली आवश्यक होती है। अब देखो इधर आपके एक एनसीईआरटी में एक कुछ पार्ट दे रखा है 9th क्लास में, वो भी हमें पता होना जरूरी है। वहाँ पर सेल वाले चैप्टर में दे रखा है परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार दे रखे हैं, जैसे अल्प परासरणदाबी विलयन, सम परासरणदाबी विलयन, अति परासरणदाबी विलयन क्या होता है, जल में किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी वाला पार्ट है, तो ये भी मैं साथ में यहाँ पर आपको करा देता हूँ। तो परासरण वगैरह ये सारे सेल के ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। परासरण जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, और परासरण के आधार पर हम विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। याद रखना, एक तो होता है अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरणदाबी विलयन, अल्प परासरणदाबी विलयन सेल से ही संबंधित है, याद रखना, प्रश्न आ सकता है। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प परासरी विलयन क्या होता है? तो अल्प परासरी विलयन का मतलब होता है जैसे ये कोई पात्र है, इसमें कोई घोल भरा हुआ है। क्या है ये? घोल भरा हुआ है। जब घोल की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम है, इसमें आपने किशमिश डाल दी साहब, ये पड़ी हुई है किशमिश, ये तो है घोल और ये है बेटा किशमिश। अगर आप पानी के अंदर जल है, ये घोल के रूप में क्या है? यहाँ पर जल है। अगर आप पानी में किशमिश डालोगे तो क्या होगा? किशमिश फूल जाएगी, क्योंकि यहां पर घोल की सांद्रता, किशमिश की जो सांद्रता है वो याद रखना उससे क्या है? कोशिका की सांद्रता से क्या है? कम है। इसलिए पानी जो है वो कम से ज्यादा की ओर प्रवेश कर जाता है, यानी पानी किशमिश में प्रवेश कर जाता है और किशमिश फूल जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? इसमें घोल की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, घोल की सांद्रता कम है किससे? कोशिका की सांद्रता से। कंसंट्रेशन ऑफ सेल कोशिका की सांद्रता से क्या है? कम है, याद रखना। इसलिए किशमिश जो होती है वो जल में रखने पर फूल जाती है। जैसे जल में किशमिश को रखने पर किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना किसका एग्जाम्पल है? बताओ, याद रखना। अल्प परासरणदाबी विलयन का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी बेस्ड है तो आपको याद रखना है। दूसरा एक आता है समपरासरणदाबी विलयन। दूसरा कौन सा आता है बेटा? समपरासरणदाबी विलयन या समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन के नाम से जाना जाता है, या इसको कहा जाता है आइसो। सम का वो क्या बोलेंगे अपन? आइसो बोलेंगे इंग्लिश में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन क्या होगा? जब घोल की सांद्रता और अपन बात करें, जैसे दो घोल हैं, एक ए है एक बी है। अब जब दो घोलों की सांद्रता समान है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ए घोल की सांद्रता और बी घोल की सांद्रता, जब दो घोल की सांद्रता कंसंट्रेशन सेम है तो उसे क्या कहते हैं? बताओ। सांद्रता सेम है तो उसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। उसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे 1.0 m ग्लूकोज, 1.0 m ग्लूकोज, और एक है बी घोल, कौन सा है दोस्तों, 1.0 m फ्रक्टोज। दोनों ही मोनोसैकेराइड हैं, ये भी 1.0 m ग्लूकोज लिया है एक तरफ, तो एक तरफ 1.0 m फ्रक्टोज लिया है। इन दोनों का यदि विलयन बनाया जाए तो यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो इसे किस प्रकार का विलयन कहेंगे बताओ, समपराश्रयी विलयन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समपराश्रयी विलयन के नाम से जानते हैं। फिर एक आता है अति परासरणदाबी विलयन, अति परासरणदाबी विलयन, या इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अति परासरणदाबी विलयन क्या होगा, अति परासरणदाबी का मतलब है जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें आपने चीनी का घोल भर दिया साहब, ये है चीनी का घोल, ये क्या है, चीनी का घोल भर दिया। चीनी के घोल में आपने साहब अंगूर डाल दिया, ये कोई अंगूर डाल दिया। यहां पर अंगूर को यदि आप चीनी के घोल में डालोगे तो अंगूर सिकुड़ जाता है, क्योंकि यहां पर चीनी के घोल की सांद्रता ज्यादा है बजाय अंगूर के, बजाय कोशिका के। इसलिए जो अंगूर के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, जो उसके पार्टिकल हैं, वो किधर की तरफ मूव करेंगे, चीनी की घोल की तरफ मूव करेंगे, और अंगूर कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो यहां पर इस स्थिति में क्या होता है, यहां पर बाहरी घोल की सांद्रता ज्यादा है, किससे, सेल से, यानी अपन ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कोशिका की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कोशिका की सांद्रता से बाहरी घोल की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें तो उदाहरण क्या होगा, चीनी के घोल में अंगूर को रखने पर, चीनी के घोल में अंगूर को रखने पर अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का सिकुड़ना, तो ये कौन सा दोस्तों, हमारा अति परासरणदाबी विलयन है। तो ये भी आपका एक एनसीईआरटी का ही पार्ट था, याद रखना, जो कि आपको याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन में ही हमें याद रखना होता है। जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है ना, वो परासरण विधि से होता है, याद रखना, पॉइंट नोट लगा लिख रहा हूं, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो जड़ों द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो परासरण विधि द्वारा होता है, वाई ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा होता है। और गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है बेटा विसरण विधि के द्वारा, गैसों का आदान प्रदान जो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है विसरण विधि द्वारा होता है, बाय डिफ्यूजन मेथड, बाय डिफ्यूजन मेथड। ये है गैसों का आदान प्रदान। तो ये था दोस्तों हमारा कोशिका झिल्ली वाला जो पार्ट था, सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर से संबंधित सिंगर व निकोलसन का फ्लूइड मॉजिक मॉडल है उसके बारे में हमने बात की है, और उसके अनुसार जो इसकी जो पॉइंट्स हैं वो भी हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो ये अपने सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पर कंप्लीट चर्चा की है।